राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करके। विघ्नहर्ता बप्पा आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें, इसी शुभ कामना के साथ हम रीडिंग प्रारंभ करते हैं। सो मेरे साथ आप भी श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओके, ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय दिग्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। गुरु जी के चरण महाराज की जय। सभी विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए, अमंगल दूर कीजिए, मंगल कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो। जो भी हर्डल्स लगे हैं, जो भी नेगेटिविटी लगी हैं, इन सब को इंस्टेंट रिमूव किया जाए। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओके, सो यकीन कीजिए, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी महाराज ऐसे देव हैं ना, जो इंस्टेंट सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। आपके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर जरूर होगी। ओके, एंड आज की रीडिंग देखिए उनके लिए आ रही है जिनको मैं इतना बोलूँगी कि आप सर्वगुण संपन्न इंसान हैं। आप इतना समझिए कि आपका जो एक स्वभाव है, इससे कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपका नेचर है, आप नो मैटर, देखिए मैं ये आपका नेचर बता रही हूँ। आप चाहे कितनी भी सफलता पालो, तरक्की पालो अपने जीवन में, लेकिन जो आपका एक नेचर है ना, नीवा होके चलना, सबको साथ लेके चलना, सबकी रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, ये जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं ये नेचर यूनिवर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड आपके इसी नेचर के चलते यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। आज की रीडिंग में ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ खास है, स्पेशल है। आपके भाग्य का जो पहिया है, ये यूनिवर्स आपके फेवर पे लाएंगे। एंड ये बिलीव कीजिए 2-4 दिन के लिए नहीं होगा। आज की रीडिंग जो देख रहे हो, आपके जीवन में आपका भाग्य पलटा खाने वाला है बहुत जल्द, और ये आपके फेवर में होगा, और ये परमानेंट की ब्लेसिंग है। ये 2 और 4 दिन की ब्लेसिंग नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स को कहीं ना कहीं आपका नेचर बहुत प्रभावित कर रहा है। जो आप सबको सम्मान देते हो, भले ही आप किसी भी पदवी में बैठे हो, किसी पोजीशन में बैठे हो, लेकिन आपके अंदर ना वो अहंकार नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन आप वो इंसान नहीं हो जो ऐसे लोगों को बस अपना ईगो दिखाता चले, अपनी ताकत दिखाता चले। नहीं, आप भले ही कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन आप ना एक हम्बल नेचर रखते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बहुत प्योर इंसान हो। आपका दिल जो है ना, वो एक बच्चों वाली जो बच्चों का दिल होता है, मासूम, जिसमें प्योरिटी होती है, कोई छल कपट परपंच नहीं होता। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है, ईश्वर के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और वो सब कुछ हासिल करता है जो उसका प्रारब्ध है। तो आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपको वो सब कुछ हासिल करवाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है। अगर किसी भी कारण से इसमें डिलेज लगी थी, तो इस डिलेज को हटाया जाएगा। आपका जो भाग्य है, आपका जो प्रारब्ध है, उसे यूनिवर्स आपके झोली में डालना चाहते हैं। और यकीन कीजिए, ये वो ब्लेसिंग है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई काट सकता है, और ये ब्लेसिंग दिन पे दिन आपकी बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं। चलिए कार्ड से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए कार्ड से स्टार्ट करते हैं।
यकीन मानिए आज की रीडिंग आप जो भी लोग देख रहे हो ना, आपके ऊपर यूनिवर्स का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है, समझिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। देखिए आपके लाइफ में अगर कुछ आती है ना चीज़ें, ये सब देखिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ लेसन देते हैं। क्योंकि आप ना, मुझे से दिख रहा है आप बहुत भोले इंसान हो, बहुत सीधे। तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस चालाक भरे लोगों के बीच में रहो, तो उनकी मैनिपुलेशन में आ जाओ और वो लोग आपको परेशान करते। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी स्थिति में डालता है जिससे आपके पास दिमाग आए ऐसे लोगों के साथ डील करने का, जिंदगी जीने का। क्योंकि यूनिवर्स देखते हैं कि ये मेरा एक बच्चा है जो बहुत भोला है, तो वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको समझदार बनाने के लिए, आपको मैच्योर बनाने के लिए कुछ ऐसा करता है कि आपके पास ज्ञान आए, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलो, आप जानो कि ऐसे भी लोग हैं, इनको ऐसे डील करना है। वाओ, ओ माय गॉड, वाओ। भाग्य का मैंने नाम दिया, एंड भाग्य के लिए देख लीजिए, ये भाग्य का ही है। आपका लक फैक्टर चालू हो रहा है, ठीक है। आप जीत हासिल करने वाले हो, कोई मुकाम आपको हासिल होने वाला है। यस, ये कार्ड शो, देखिए ये कार्ड शो कर रहा है ना कि आप उस चीज, कोई जीत आपको हासिल होगी ना, वो आप बहुत प्राउड फील करोगे। आपको यूनिवर्स गर्व महसूस कराने वाले हैं। कोई ऐसी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, इस अचीवमेंट के चलते आप बहुत प्राउड फील करोगे। आपके साथ साथ मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके लव्ड वन भी बहुत प्राउड फील करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको सक्सेस प्रदान की जा रही है, और ये कोई ऐसी सक्सेस है जो आपको समाज में आपकी ख्याति बढ़ाएगी, आपका स्टेटस बढ़ाएगी। ओके, एंड नाउ ये वो आपका काम है ना, कि मतलब आप ना खुद इसे खुशी खुशी करोगे। कहीं ना कहीं आपका इसमें मन लगेगा, बहुत ही लगन से, उत्साह के साथ आप इस काम को करोगे और बहुत सफलता को प्राप्त करोगे। आप देख रहे हो वैन, पेज ऑफ वैंड्स है एंड 2 ऑफ वैंड्स। अब आप नोटिस करिए, एक वैंड्स है, उसके बाद 2 वैंड्स है, तो आप बढ़े ना आगे। ओके, तो यूनिवर्स आपका स्तर बढ़ा रहा है। आप अभी जहाँ हो वहाँ से आप अप होने वाले हो। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है कि आप कुछ कर रहे हो और आपके माइंड में कुछ और भी है कि साइड में ये भी काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि इंसान का एक बिजनेस ऑलरेडी पूरा सेट है, लेकिन उसके माइंड में आ रहा है कि नहीं, मुझे एक और बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो आप उसमें डेफिनेटली सक्सेस हासिल करोगे, क्योंकि मुझे आपका काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है ना, तो आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ प्लानिंग करोगे, उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, वर्क करोगे, और आपको 100% सफलता मिलने वाली है, क्योंकि मुझे आपका काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आप वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, आप बाहर अपने इस काम को फैला सकते हो, या आप अपने इस काम के सिलसिले से आप कहीं बाहर जा सकते हो। ओके, आप मुझे आप फॉरेन वगैरह ट्रिप में भी जाते हुए दिख रहे हो, और सिलसिला काम का ही दिख रहा है। तो क्योंकि टोटल आपका लक जो है ना फेवर में आ रहा है आपके। ओके, यस, बहुत सारे काम आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे काम आ रहे हैं। देखिए, नोटिस कीजिए, एक वैंड्स, 2 वैंड्स एंड वैंड्स ही वैंड्स। तो आप इतना समझ लीजिए, किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटा रही है।
आज की रीडिंग में जो भी कोई आ रहे हो, आप इतना समझ लो, आप आ नहीं रहे हो, लाए जा रहे हो, क्योंकि आपका वक्त बदलने का समय आ चुका है। आपका भाग्य का पहिया घूम रहा है आपके फेवर में। आपके पास अनगिनत सक्सेस हासिल करोगे आप, मतलब बहुत सारे फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है। आप अगर मल्टीटास्क हो, मतलब एक साथ बहुत सारे काम आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्कर, तो आपके सारे काम बनेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप एक काम कर रहे हो दूसरा काम कर रहे हो तो एक ही काम बहुत अच्छा चल रहा है दूसरा नहीं। नहीं, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितने काम अपने हाथों पे लोगे सारे काम आपके सफल होते जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा बार बार दिख रहा है कि बहुत सारे काम आएंगे आपके पास। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास काम नहीं आ रहे या फिर मेरे कोई काम नहीं बन रहे, तो आपके बहुत सारे काम बनेंगे, आपके पास बहुत सारे काम आएंगे। बहुत अच्छा टाइम ये स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, पैसे ही पैसे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल टैरो का ये दूसरा कार्ड है, पैसों के मामले में सबसे लकी कार्ड है। ये आपकी वो स्टेज है, ये वो स्टेज यूनिवर्स आपको देने वाले हैं जहाँ पर आप बैठोगे, शासन करोगे अपना। एंड नाउ मतलब आप उस स्टेज पर यूनिवर्स आपको पहुँचाएंगे जहाँ पे आपने खूब मेहनत कर ली अभी। ओके, नाउ वो रिवॉर्ड मिलने का समय आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने जितनी अभी मेहनत की है सब रंग ला रही है, क्योंकि आप देख रहे हो ये किंग जिस क्राउन में बैठा है, ओके, जिस थ्रोन में बैठा है, वो थ्रोन ही पूरी पेंटिकल से लदी है। ठीक है, पेंटिकल से भरी थ्रोन है। और क्राउन पहन रखा है इन्होंने। लाइक एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आ रहा है आपके जीवन में। आप बहुत बड़े, आप इतना समझ लीजिए, आप वो इंसान नहीं हो। ठीक है, आपको अपना हर काम निकालने आएगा आने वाले टाइम पर। जैसे मैंने बोला ना कि अभी आप बहुत भोले हो, इस भोलेपन की एनर्जी से आप थोड़ा सा अप हो रहे हो। कैसे अप हो रहे हो? आपको मैनिपुलेशन सिखाई जा रही है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप जहाँ पर भी कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, आप इतना समझ लो, आप ना सामने वाले से अपना काम निकलवाना जान जाओगे। आपको ये भी कला आ रही है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो उंगली टेढ़ा करना भी आपको आ रहा है। ये गलत वे में नहीं है, ये पॉजिटिव वे में मैं बता रही हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सामने वाले से अपना काम कैसे बनवाना है, कैसे निकलवाना है, वो गुण भी आता है, तो आपको ये गुण दिया जा रहा है। बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हो रहे हो आप, अपनी बातों में लोगों को कन्विंस कर ले जाओगे। जो काम कोई नहीं कर सकता आप वो काम करके दिखाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप पैसों पे खेलने वाले हो। बिलीव कीजिए, आप पैसों में खेलने वाले हो। ये देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर ये बढ़ते ही चले गए। नाउ बढ़ते बढ़ते आप इतना बढ़ गए कि बस सिर्फ आप बैठ करके राजा की पोजीशन में आ गए और पैसों पे खेल रहे हो। ओके, सो इस पोजीशन के लिए तैयार हो जाइए, ये आपकी ही ब्लेसिंग है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यूनिवर्स आपके स्वभाव से, आपके हम्बल नेचर से, ठीक है, बहुत प्रसन्न है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे। सो यूनिवर्स आप पर बरसात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के। आपकी तरक्की बहुत लिखी है। आज की रीडिंग में जो भी आप आ रहे हो, आप इतना नोटिस कर लो, आपकी तरक्की बहुत लिखी है। आप यस, आज विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भी से ले आए थे, क्योंकि वो स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उनकी पत्नी ही रिद्धि सिद्धि है। तो जिनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है, जो स्वयं माता लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, वो श्री गणेश जी आपके लिए जब आपके विघ्नों को हर लिए है ना, तो आपके जीवन में कोई विघ्न रह ही नहीं सकता। ओके, सो मुझे आपके जीवन में प्रोग्रेस तो बहुत दिख रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं इनके भाग्य में, आप क्या लिखा है आपने, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई काट नहीं सकता, उनको क्या ब्लेसिंग देंगे आप? ओह माय गॉड, वाओ। देखिए, जजमेंट,
कुछ तो न्याय हो रहा है आपके साथ। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि अगर रिसेंट में नाउ अभी इस टाइम पर अगर कोई थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जी में है, अगर कोई इंसान पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस आपके ऐसे रहे हैं जिससे आपने बहुत ट्रॉमा फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप उस ट्रॉमा से बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, आप उस ट्रॉमा से खुद को अगर बाहर निकाल नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी देख रहे हो कितनी डार्क है। और कुछ तो आपके साथ बहुत बार कुछ आपको टारगेट बनाया गया है, ठीक है, मल्टीटास्क मतलब मल्टी टाइम्स मुझे दिख रहा है कि आपको टारगेट बनाया गया है, आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला गया है, आपको हर्ट बहुत किया गया है, ठीक है। जिस भी रीज़न से अगर आप हर्ट हुए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये आप इतना समझिए कि जिस रीज़न से आप हर्ट हो इस टाइम पर, एंड आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फोकस भी नहीं हो किसी चीज़ में, आपका मन जैसे शांत नहीं है, यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड भी करना चाह रहा है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो, कंटिन्यू कुछ सोच रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी पास्ट के पार्टनर के बारे में भी बहुत सोच रहे हो, आपका कोई रिश्ता ऐसा है जो इस टाइम पर अगर आपके साथ नहीं है, कोई आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो कंटिन्यू आपका फोकस उधर ही है, ओके। किसी का मुझे ऐसे दिख रहा है कि किसी ने खुद को आइसोलेट किया है किसी के लिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ है नहीं, किसी भी रीज़न से अगर वो आपसे दूर है, आपकी उनसे बात नहीं चल रही, सेपरेशन चल रहा है, आपकी स्थिति मुझे ऐसे दिख रही है, आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, किसी से बात करना, मिलना जुलना आपको पसंद आ नहीं रहा है, जो कि टोटल इस कार्ड में शो हो रहा है। आप बस बैठ करके अपने उन्हीं पार्टनर को मिस कर रहे हो, उन्हीं की यादों में खोए हुए हो, यहाँ तक कि यूनिवर्स आपको कुछ ऑफर भी दे रहे हैं। ये ऑफर आपके कुछ वर्क प्लेस में भी है, आपको कुछ कैरियर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और कोई नया लव भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई फोकस नहीं है न्यू की तरफ, ना ही आपको चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि आपका पूरा फोकस पास्ट में लगा है, ओके। अगर आप इस एनर्जी में हो अभी और किसी दुख से बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, एक फंसा हुआ सा फील कर रहे हो, ट्रैप्ड हो उसी दुख में, इवन रातों में जाग के रोना, रातों में जाग जाना, बुरे सपने आना, ये सब चीज़ें अगर सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, बहुत जल्द बाहर आ रहे हो, क्योंकि मुझे इस कार्ड से, इस नेगेटिव कार्ड से ना पॉजिटिविटी की तरफ आप आते हुए दिख रहे हो, और ये पॉजिटिविटी ऐसी है ना, टोटल चेंज, आप पूरा का पूरा चेंज होने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसकी गाइडेंस से आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप इस रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो मुझे दो स्थिति दिख रही है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी गाइडेंस से आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर खुद को निकाल पाओगे, बिकॉज मैंने बोला आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ही प्योर इंसान हो, काइंड हार्ट इंसान हो, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ अब न्याय करना चाहता है। आपके साथ किसी प्रकार का कुछ भी अन्याय हुआ है, आपके चाहे वो रिश्ते में हो, वर्क प्लेस में हो, कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का कोई अन्याय आपके साथ हुआ है, तो जो कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड शो करता है कि आपके साथ न्याय होगा, और यूनिवर्स आपको न्याय देना चाहते हैं, और ये न्याय आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स को न्याय करना है आपके साथ। और जब ईश्वर देने पे आता है ना, ईश्वर कुछ करने पे आता है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ न्याय यही हो रहा है कि मुझे आप किसी बहुत ही बैड एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो, और ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको इस खींच की एनर्जी से बाहर लेके आएगा। आप किसी टैरो रीडिंग से भी आपका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ज्ञान को शो कर रहा है, कोई ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी, कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी, कोई आपको ऐसा गाइड करेगा कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप उसको फॉलो करोगे, और उसको फॉलो करते करते, उनकी बातों से को फॉलो करते करते आप इस पोजीशन पे आ जाओगे। और ये पोजीशन क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन,
ओके, डायरेक्ट आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनेगा। फिर आप वो इंसान हो जाओगे जो अपना तो मार्ग बना ही रहा है ईश्वर के लिए, मतलब ईश्वर तक पहुंचने का, ज्ञान प्राप्त करने का, आप दूसरों के भी मार्गदर्शक बन जाओगे। ओके, ये बहुत बड़ा कार्ड है। जैसे एक लाइक अ गुरु, एक लाइक अ टीचर, लाइक अ हीलर, एक ऐसी पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट होगे। ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि मुझे आपका, देखिए, बिजनेस का, जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, ये तो बहुत अच्छा है। आपका स्टेटस, नेम फेम बहुत बढ़ रहा है। किसी किसी का मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसी एनर्जी से बाहर आ रहे हो जिससे आप अभी तक चाह करके भी नहीं निकल पा रहे थे। अब मोस्टली ये एनर्जी मुझे किसी पार्टनर के जाने की दिख रही है। आपके जीवन में कोई आपसे दूर हुआ है, कोई आपका अजीज, जिसके गम में आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे, जिसके गम में आप डूबा हुआ सा महसूस करते हो। तो यूनिवर्स आपको टोटल इस गम वाली एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। नोटिस करना, आप इतना पावर आएगा आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, इतना हील कर लोगे आप खुद को। ये आने वाला टाइम है आपका। इतनी हीलिंग आ जाएगी आपके अंदर कि लोग आपको देख के सरप्राइज हो जाएंगे। ये वही है जो ऐसे मुंह बना के हमेशा सो सॉरी, आप इतना समझिए कि लोग, देखिए, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो इंसान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं। अब किसी को क्या पता कि आपके जीवन में क्या दुख चल रहा है, आपके मन में क्या दुख चल रहा है। अब आप उसी से, कोई आपसे बात कर रहा है, आपका मुंह, कोई बोल रहा है, आपका मुंह, आप बात ही नहीं कर रहे, आप बोल ही नहीं रहे, तो लोग क्या बोलेंगे? भाई इससे तो दूर ही रहो। इसका खुद का दिमाग खराब रहता है, दूसरा का भी दिमाग खराब कर देता है। लोग बैठना भी उन्हीं के साथ चाहते हैं, बोलना भी उन्हीं के साथ चाहते हैं जो इंसान दूसरे को हंसाने की कला जानता हो। अपना ऑरा एक ऐसा ऑरा बनाइए कि अगर आप कहीं पर एंटर कर जाओ तो वहाँ का माहौल बदल जाए, वहाँ की वाइब्स बदल जाए। आपके एंटर करते ही रोता हुआ इंसान भी हंस दे। माइंड जिसका खराब हो ना, वो भी, उसका माइंड भी सेट हो जाए, अच्छा हो जाए। ऐसी एनर्जी बनाओ और इस एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ रहा है, नॉलेज भी बढ़ रहा है, एंड आपके अंदर एक उत्साह, उमंग, आप फिर से जिंदगी जियोगे। किसी भी रीजन से अगर आप जिंदगी जीना भूल गए थे, ओके, क्योंकि ये कार्ड शो कर रहा है, आप फिर से जिंदगी जीना शुरू करोगे। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके अंदर एक बच्चा है, एक मासूमियत है, ठीक है। और बच्चे कैसे रहते हैं? हंसते खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर आप अपनी इस एनर्जी को भूल गए थे, इस ऊर्जा को खो दिया था आपने, तो आप आने वाले टाइम पर अपनी इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहे हो। फिर से आपको आपकी ये ऊर्जा प्रदान की जा रही है, जिसमें आप फिर से हंस रहे हो, खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। आपने जो एक बाउंड्री सेट कर रखी थी ना, एक दायरा बना लिया था कि बस ऐसे ही रहना है ज़िंदगी में, ऐसी एक सोच बना ली थी, आप उस सोच को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर ना एक चाह आएगी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है। अब आपका फोकस वहाँ नहीं जाएगा कि मैंने क्या खो दिया, किसे खो दिया, किस रीज़न से क्या हो गया। नेगेटिव थॉट्स आपकी जा रही है। नोटिस कीजिए, आपकी नेगेटिविटी, एक जो नेगेटिव थॉट्स थी, जो आप नेगेटिव सोचते थे, ये हट रही हैं। ओवर थिंकिंग हट रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। सो आप इस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। आप नोटिस करो, आप इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। इस एनर्जी में ये ब्लेसिंग हुई ना। तो किसी किसी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ कोई भी प्रकार का अन्याय हुआ है, अगर आपके जज्बातों से खेला गया है, आपका दिल तोड़ा गया है, तो वहाँ पर भी न्याय होगा। क्योंकि यूनिवर्स टोटल आपकी खोई हुई ऊर्जा आपको लौटा रहे हैं, आपकी खोई हुई ज़िंदगी आपको लौटा रहे हैं। आपका एक हंसना, मुस्कुराना, ये वापस आ रहा है आपके जीवन में। जैसे अगर आप पहले ही इस ऊर्जा में रहते थे और किसी भी रीजन से आप नेगेटिविटी में आ गए थे, तो आपको वापस से आपकी वो पुनः पुरानी ऊर्जा में वापस लाया जा रहा है।
मैंने पुरानी क्यों बोला, आई थिंक आप पास्ट में ऐसे थे, आप रिसेंट में ऐसे नेगेटिविटी में आए हो, तो इस नेगेटिविटी से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहा है। ओके, एंड ये आपकी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। वाओ, ये है पावर आपकी, स्ट्रेंथ का कार्ड शो कर रहा है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना इनर वर्क करने वाले हो। ओके, आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो ना, मतलब प्योर प्योर एकदम। आप अपनी इस ऊर्जा को अभी से महसूस करो। ये एक ऐसी ऊर्जा है ना जिसके सानिध्य में कोई भी आएगा इंसान तो वो हील हो जाएगा। आप इसको नोटिस कर रहे हो ना, ये लेडीज इतनी प्योर है कि इसने एक लाइन को भी टेम कर रही है। ये एक लाइन को अपने कंट्रोल में कर रही है। बस कैसे? अपने प्यार से, अपने स्नेह से। ये आप होने वाले हो। आप अपने इस प्योरिटी से, अपने प्योर नेचर से आप ऐसे एग्रेसिव इंसान को भी कंट्रोल में कर लोगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जिसका गुस्सा ही नहीं शांत होता हो, जिसके जबान में कंट्रोल ही नहीं हो, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता हो, जो हमेशा पागलपंती वाली स्थिति में रहता हो, अगर आप ऐसे इंसान को भी नॉर्मल वे में कंट्रोल कर ले जा रहे हो, कन्विंस कर ले जा रहे हो, आप उनका गुस्सा शांत कर दे रहे हो, आप ऐसे इंसान को भी हंसने पे मजबूर कर दे रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और यही ब्लेसिंग आपके अंदर आ रही है कि ये होंगे अपने घर के शेर, लेकिन आपके सामने ना ये लाइक अ पपी हो जाएंगे, जिसमें ना छोटा सा बाबू होता है पपी। ये ऐसे आप ऐसे लोगों को भी ऐसे टेम कर लोगे, अपने कंट्रोल में करना जानोगे लोगों को। बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा आ रही है आपकी, इससे एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप ना उस एनर्जी में यूनिवर्स आपको पहुंचा रहे हैं कि आप ना एक बहुत इजी वे में ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोल कर ले जाओगे जो लोग कभी किसी की सुनते ही नहीं, किसी को सुनना चाहते ही नहीं। वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे क्योंकि आपकी वाणी में वो प्रभाव आएगा, आपकी नेचर में वो चेंजेस आएंगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको और जानने के लिए। बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी आने वाली है। ओके, बहुत मैच्योर होने वाले हो आप। देखिए, धन संपदा की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन आप दिल के भी बहुत नरम इंसान हो, बहुत ही प्योर इंसान हो। तो आप चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, लेकिन आप अपने रिश्तों को भी अपने साथ लेकर चलोगे। ओके, आपके सभी रिश्ते आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। यस, आप अपने रिश्तों को भी साथ लेकर के चलना जानोगे। एंड आप वो इंसान नहीं हो, ठीक है? इस चीज को समझना, रिश्तों को साथ लेके चल रहे हो मतलब अब ये नहीं है जैसे कि कोई अगर गलत कर रहा है तो आप उसको ये भी नहीं बता रहे कि तुम गलत कर रहे हो। नहीं, ये नहीं है। आप सबको साथ लेके चल रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो, राजा की क्वालिटी आपके अंदर है ना, कि रिश्ता तो साथ में चल रहा है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको तुरंत डांटोगे कि तुम गलत कर रहे हो। आप रानी वाली एटीट्यूड नहीं है कि ओ मेरा बेटा ही तो गलत कर रहा है, कोई बात नहीं। अपने बेटे की गलती छिपाना, है ना, अपने बच्चों की गलती छिपाना, आप वो नहीं हो। आपका बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, लेकिन आप सबको लेके तो चल रहे हो, रिश्तों में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपका वो भी नेचर है कि अगर गलत किए तो कान भी मोड़ना आता है, डांट भी लगाना आता है। ओके, सो ये सब ना आपके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि जितने अभी तक कार्ड्स आए ना, सब पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और ये जो नेगेटिव कार्ड्स थे ना, इन नेगेटिव कार्ड्स के पीछे इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि ये नेगेटिविटी खत्म इतू हो गई, इतू सी, क्योंकि मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके लिए। एंड जो माइनस कार्ड्स भी आए हैं ना, वो सारे A to Z पॉजिटिव आए हैं। इसी से पता चलता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी में आने वाले हो।
अगेन आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो, बहुत बड़े मैनिफेस्टर। ओके, मैंने बोला ना कि आप इस टाइम पर वो इंसान नहीं हो जिसको कोई बेवकूफ़ बना दे आसानी से, ना, उल्टा आप लोगों को बेवकूफ़ बना दो, आप उस ऊर्जा में आ रहे हो। आप वो इंसान हो, मैंने बोला ना, कि जिसको अपना हर एक काम निकलवाने आता है सामने वाले से। इसको कैसे बोलो कि ये मेरा काम कर दे। जो काम, मैंने बोला कि मार्केट में जो काम दूसरा कोई इंसान नहीं करवा पाएगा ना, वो काम आप करके दिखा दोगे। वो आपके अंदर पावर दी जा रही है, वो पोटेंशियल दी जा रही है। एंड इस टाइम पर आपकी सभी चीज़ें, इस टाइम पर आपके लिए, क्योंकि ये लक आपका चल रहा है ना, तो आपके रिश्ते भी आपके साथ हैं, आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा। एंड प्रोग्रेस तो आपकी लाइफ में रिकॉर्ड तोड़ के आ रही है। अगेन ये कार्ड शो कर रहा है कि पास्ट में जितनी मेहनत की थी वो रंग ला रही है, एंड नाउ अभी भी आप जितनी मेहनत करोगे वो भी रंग लाएगी। इस टाइम पर आपको मेहनत से नहीं चूकना है। ओके, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही सफलता पाओगे। बस थोड़ा सा नंबर 2 का धन कमाने से बचना, क्योंकि मुझे किसी किसी का दिख रहा है कि कोई नंबर 2 का धन भी कमा सकता है। आप समझ सकते हो, आप जिनको हम बोल सकते हैं सट्टे खेलना, लॉटरीज में पैसे लगाना, गैम्बलिंग करना, यही सब। तो कोई ये भी पैसे आ रही है, कोई नंबर 2 के पैसे से ही धनवान हो रहा है। भाई देखिए, अब भाई बहुत लोग रीडिंग देखते हो, आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो ये तो आप बेटर जानते हो, बट किसी किसी का यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि पैसा तो कमा रहा है, कोई बहुत कमा रहा है, लेकिन कोई इंसान कुछ 2 नंबर का भी पैसा पा रहा है। भाई बस अब क्या ही करे। कभी कभी कोई इंसान देखिए होता है, कोई कोई प्रारब्ध में लेकर के आता है, तो किसी का मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पर सट्टा, मतलब इन सब चीज़ों में पैसा भी लगा सकता है, तो पैसा डूबेगा नहीं। ओके, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ उस चीज़ का है कि आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा थोड़ा सही तरीके से नहीं आ रहा है आपका। मैम ना, आप समझिए आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो ऐसा। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप, ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत अच्छा होता है। ओके, ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा ना हमें सुकून देता है, हमारी हमारी जो नींद होती है ना, चैन, ये अच्छी होती है इससे। वाओ। एंड नाउ किसी किसी का मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना रोमांस आ रहा है, कोई न्यू लव आ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसने मेहनत की है, ठीक है, इस रिश्ते के लिए। कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कोई ऐसे हैं, क्योंकि देखिए इन्हीं के लिए ये कार्ड आया है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है आपके साथ आगे बढ़ने की, आपसे बात करने की, इनकी तरफ से प्रयास बहुत रहा है, लेकिन ये ना मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं। आई थिंक आप इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, क्योंकि आपकी भी एनर्जी में इधर आया था कि आप पास्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, खुद को निकालना भी नहीं चाह रहे थे। सो मुझे किसी का ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है इस टाइम पर। इस इंसान की तरफ से मेहनत है इस रिश्ते में, इस इंसान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, आपके साथ आगे बढ़ने की। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने बहुत मेहनत की है तो अभी इस इंसान की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि कुछ ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रपोजल आ रहा है इनकी तरफ से। नाउ इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। ओके, आप भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, एंड ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता, क्योंकि फाइनल इस इंसान की जो मेहनत थी ना वो रंग लाई है, ये इंसान की जीत हुई है। इस इंसान ने आई थिंक मेहनत की है, प्रयास किया है आपके जीवन में आने के लिए काफ़ी। अभी तक आप इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, तो मुझे अभी दिख रहा है कि नाउ अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इनके साथ आगे बढ़ोगे। ओके, और बहुत पॉजिटिव वे में ये रिश्ता आगे जाएगा, क्योंकि मुझे इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा फलित होता हुआ दिख रहा है। ओके, यस, आपकी लाइफ में
आप किसी ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। अगर कहीं आप स्टक थे, पास्ट के पार्टनर ने अगर आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला था, अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे, कोई स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे ना, अब आप बाहर निकल रहे हो। टोटल आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, टोटल बैलेंस आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी क्यों आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी सीन अगर आपकी लाइफ में थी या फिर आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया गया था, जिसके चलते आप बहुत ओवर इमोशनल हुए हो, बहुत ओवर थिंकिंग की है, मतलब आप एकदम पागलों वाली हरकत आपकी हुई है इस इंसान के चलते ना। टोटल मुझे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप निकल रहे हो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन सारी चीज़ों से, इस बहुत जो आपका दिमाग में ओवर थिंकिंग लगी, नेगेटिविटी लगी है, इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। नाउ आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। आपका विज़न अब क्लियर होने वाला है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है, जीवन कैसे जीना है। विज़न क्लियर होता दिख रहा है मुझे। बहुत पॉजिटिव वे में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, बहुत ही बैलेंस होकर के आप आगे बढ़ोगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर अब आप वो सब हासिल करोगे जो आपका ड्रीम था, या फिर जिसके लिए आपने लंबे समय से इंतज़ार किया, जिसके लिए आपने लंबे समय से कोई मेहनत की है, तो आपका कोई ऐसा सपना साकार होने वाला है बहुत जल्द। ओके, सो स्टार्ट, तैयार हो जाइए, विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है बहुत जल्द। आपका भाग्य बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही, क्योंकि मुझे आपका भाग्य ना बहुत प्रबल तो है ही, और प्रबल होता हुआ दिख रहा है। आप ईश्वर के एक ऐसे बच्चे हो जिसे ईश्वर कभी अकेला छोड़ते नहीं हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ लेसन दिया है यूनिवर्स ने, तो यूनिवर्स ने आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए वो लेसन दिया है कि आपको उस स्थिति से भी बाहर निकलना आना चाहिए। आप कहीं पर फंसो नहीं, कहीं पर स्टक मत हो। ईश्वर का हमेशा ये प्लानिंग रही है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो ना, आप मुझे ईश्वर के बहुत ही करीब, बहुत ही अजीज दिख रहे हो। यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको अपनी ऊर्जा में वापस ला रहे हैं। हाइड्रोफेंट का कार्ड यही शो कर रहा है। लीडरशिप की क्वालिटी आ रही है आपके अंदर, एक हीलर की पर्सनैलिटी होगी आप भी। अगर आप खड़े हो जाओगे, अगर आप किसी से कुछ बातें, अगर आप मतलब कहीं आप खड़े हो, आपने किसी को कुछ बताना शुरू किया, तो वो इंसान तो सुनेगा ही, आसपास के लोग भी रुककर सुनना चाहेंगे। आपकी बातों में वो दम आने वाला है, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, फॉलो भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ओके, सबके पास ये हुनर नहीं होता, आपको यूनिवर्स दे रहे हैं क्योंकि आप उस योग्य हो। चलिए नाउ दूसरे कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर आपके जीवन में और क्या आ रहा है। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर सब कर, माय गॉड, पीकॉक 24 24 प्लस 6 नंबर की ब्लेसिंग। आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है। पीकॉक अपने में ही एक बहुत ही रॉयल है, रॉयल्टी आ रही है आपके जीवन में। आप एक बहुत ही रॉयल्टी, मतलब एक रॉयल पर्सनालिटी होने वाले हो, एक रॉयल जीवन जीने वाले हो। लग्जरी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके जीवन में। ठाकुर जी की कृपा आपको मिलेगी। आपका सौंदर्य, आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपका मुझे दिख रहा है महत्व बढ़ने वाला है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, लोग आपकी कदर जानेंगे, आपकी ब्यूटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, मनमोहक सुंदरता होने वाली है आपकी। ओह माय गॉड। 5 नंबर 23 फ्लाइंग, 6 नंबर 5 नंबर। आपका बुध ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है ऑलरेडी। आप अगर आप बिजनेसमैन हो ना, रिकॉर्ड तोड़ के सक्सेस हासिल करोगे। आपके वर्क प्लेस में दबदबा आपका बढ़ने वाला है।
फ्लाइंग का कार्ड शो कर रहा है कि बस ऊंची उड़ान उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लेसिंग है ये आपकी। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिख दिया है यूनिवर्स ने। बस आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी दोनों बाहें फैलाकर इस ऊंची उड़ान को उड़ो। जिंदगी में सक्सेस आगे मतलब सफलता के कदम पर आगे बढ़ते ही जाओगे। वेविंग फ्लैग, लहराता हुआ ये फ्लैग है। आप इतना समझ लीजिए ये फ्लैग शो कर रहा है, वाओ 10 नंबर, सूर्य का नंबर 1 नंबर आ गया। ये आपकी सफलता का प्रतीक है। बोलते नहीं कि पताका लहरा दिया। जब आप कहीं पर कोई चीज़ विजय प्राप्त करते हो, कोई युद्ध में भी कहीं पर भी कुछ सफलता हासिल करते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो? सबसे पहले अपना झंडा लगाते हो। तो आप ऐसे ही अपना झंडा गाड़ने वाले हो, ठीक है? आप अपने जीवन में ऐसे ही सफलता के शिखर पर आगे बढ़ने वाले हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ब्लेसिंग, बहुत प्यारी ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, ओके। एंड नाउ स्नेक भी आया था आपके लिए। सो बस डसने वाले लोगों से बचिएगा, क्योंकि सफलता तो आपके जीवन में भारी आ रही है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुश नहीं होंगे। आपको अच्छे से पता है ये कौन लोग हैं। 17 नंबर मीन्स 8 नंबर, 8 नंबर आया है। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो आपको खुशी देखकर दुखी होते हैं, आपकी सफलता देखकर इनकी आंखें निकल आती हैं। इन लोगों से उचित दूरी बना लीजिए, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, ओके? क्योंकि ये लोग डसने के लिए बैठे रहते हैं ऑल टाइम, इनके पास और कोई काम है नहीं। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, आपका पर्दा इनसे भारी है। पिकॉक आया है, स्नेक। ये स्नेक की एनर्जी में है, आप पिकॉक की एनर्जी में हो। और पिकॉक क्या करता है? स्नेक को खत्म। सो इस टाइम पर नाउ आपका पर्दा भारी है, आपको डरने की नीड नहीं है इनसे। ये अपना जो रंग दिखाना है दिखाएंगे, लेकिन आप इनको बस एक ही चोंच मारोगे, ये गायब हो जाएंगे। सो डरने की नीड नहीं है आपको। पावरफुल एनर्जी में बैठे हो, ऐसे ही नहीं बैठ गए हो। इनर वर्क किया है आपने बहुत, इस पोजीशन पे खुद को लाने के लिए मेहनत की है। आपकी मेहनत रंग लाई है, बटरफ्लाई आई है, अबंडेंस लग्जरी आ रही है, कामधेनु गाय आई है। तो बस इतना समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो भाई, आप मैं क्या ही बोलूँ, आप क्या खा के आए हो रीडिंग में, बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, बहुत ब्लेसिंग। चढ़ती कला में आप आगे बढ़ रहे हो, ओके? आप इतना समझ लो, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि कार्ड्स अपने आप कूद कूद के आपके लिए आ रहे हैं। और जितने कार्ड आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ रहे हैं। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अगेन देखिए 3 अगेन 6 नंबर। इसके पहले पीछे भी 6 नंबर के 2 कार्ड्स थे। इस पूरी टोटल रीडिंग में आई थिंक 4 कार्ड 6 नंबर के आ चुके हैं, जो कि शो कर रहा है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत बलिष्ठ हो रहा है। इसलिए आपके जीवन में ना आपको नेम, फेम, स्टेटस, सम्मान, सौंदर्य, ऐश्वर्य, आप एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाला समय आपको बोल रहा है बेहतरीन है। 4422 स्क्रीन में आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये एकदम अटल सत्य बात है, क्योंकि एंजल्स ने भी क्लियर कर दिया, एंजल्स नंबर देके अटल सत्य है। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। रीडिंग को क्लेम कीजिए और इस ऊर्जा पर मोहर लगा दीजिए परमानेंट के लिए, ओके? क्योंकि आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो आप बहुत ब्लेस्ड हो। मुझे आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई ऑल्सो क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई ऑल्सो क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई ऑल्सो क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड नाउ आप भी जरूर क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो आप बहुत ब्लेस्ड हो। बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इन नेगेटिव लोगों को इतना समझो कि ये वो है ना जो कि आपका रास्ता क्लियर करते हैं, आपके कर्मा काटते हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो इन लोगों को लेके बैठिए नहीं, इनसे लेसन लीजिए, आगे बढ़िए और इनके कर्मों को छोड़ दीजिए इनके ऊपर, इनके हाल में।
क्योंकि जो बोया है ये वो काटेंगे, वो इनका कर्मा है। इनके कर्मा के चलते आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इनको कर्मा कब मिलेगा, इनको फल कब मिलेगा, इनको मुझे परेशान कर दिया, इनको सज़ा कब मिलेगी। इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। गलत किया है तो गलत का फल इनको काटना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन में चढ़ती कला में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। ओके, सो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब में ऑल आइकन में ऑल में क्लिक किया कीजिए, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।